नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी प्रवीण शिवाज आज एक बार फिर अपने तीसरे नियम के साथ हाजिर हूँ। हमने मैथ के गणित के नियम शुरू किए थे और मैं 2 वीडियो उसमें डाल चुका हूँ। 2 नियम, अंकों में लिखना दिए और शब्दों में लिखना। और आज जो हमारा नियम है वो है कि दिए गए अंकों से बड़ी संख्या बनाना। यानी अगर कोई आपको अंक दे दे और उनसे ये बोले कि इससे बड़ी संख्या बनाओ, ऐसी संख्या बनाओ जो बड़ी से बड़ी हो और छोटी से छोटी हो, तो आज हम सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या बनाना सीखेंगे। गणित का नियम नंबर 3 है, तो आप अपने बच्चों को घर पे ज़रूर करवाना और उनको संख्याएं भी लिख के देना। देखो, एक बार मेरे साथ वही कैमरामैन हमारे टिंकू लाला हैं और बच्चे भी मौजूद हैं। मौसम बहुत ख़राब था, करीब बारिश हुई 1-1.5 घंटा लगातार। बच्चे कम आए थोड़े, लेकिन बारिश की भी ज़रूरत थी दोस्तों। तो ये नियम हमारा, और अगर मेरा चैनल, मेरे ये नियम है, मेरा जो पढ़ाने का तरीका वो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे और इसका वो फ़ायदा उठा सके, और लाइक भी कर देना। तो अब आते हैं हम हमारे तीसरे नियम पे। नियम है अंकों से बड़ी संख्या बनाना। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? यदि दिए हुए अंकों से बड़ी संख्या बनानी हो तो हम पहले बड़ा अंक लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई 5, 7, 6, 8, 10, 15 कितने भी अंक अलग अलग लिख के दे दे, आगे पीछे करके उनको लिख के वो देता है, क्रम से ना लिखे और ये बोले कि इनसे बड़ी संख्या बनाओ, तो बड़ी संख्या बनाने के लिए हम जो अंक दिए जाते हैं, जैसे यहाँ दिए 3, 0, 7, 8, 0, 1, 9, तो उन दिए गए अंकों में से हम सबसे पहले सबसे बड़े अंक को लिखते हैं। नियम है कि हम पहले बड़ा अंक लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटा अंक, और इसी तरह उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, यूँ लिखते चले जाते हैं। और इस प्रकार हम आराम से बड़ी संख्या लिख सकते हैं जो अंकों से ली गई हो। जैसे यहाँ एक उदाहरण मैंने दिया आपको, अंक दिए हैं 3, 0, 7, 8, 0, 1, 9। इन अंकों से हमें बड़ी संख्या बनानी है। तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले इनमें सबसे बड़ा अंक देखो बच्चों, सबसे बड़ा अंक है 9, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 9। उसके बाद 9 से जो छोटा अंक है, जैसे यहाँ है 8, तो हमने लिख दिया 8। फिर 8 से छोटा है 7, फिर हम लिखेंगे 7। अब इसमें देखो 7 से छोटा अंक कौन सा है? 3, तो हमने 3 लिख दिया। और 3 से छोटा 1, हमने 1 लिखा। उसके बाद 2 0 हैं तो 0 0 लिख दी। ये बड़ी से बड़ी संख्या बनी। अब इसी तरह बच्चों, अगर इस संख्या में 2 9 आ जाए, एक 9 और दे देते हैं, हम कैद कर दिया, 9 2 बार आ गया, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे तो 1 9 और बढ़ जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे बड़ी संख्या वही 9, 1 9 और दिया तो फिर 9 लिखेंगे। इसी तरह अगर मान लिया बीच में एक अंक और दे दिया, 6 दे दिया, तो पहले सबसे बड़े अंक लिख दिए 9, फिर लिख दिया 8, फिर लिखेंगे 7, फिर 6 दे दिया। मान लिया अगर दे रखा हो तो हम फिर 7 के बाद लिखेंगे 6, फिर बड़ा अंक आएगा 3, फिर 1, फिर 2 0 हैं, वो 2 0 लिख दी। मान लिया इसमें 1 0 और बढ़ा देते हैं बच्चों, एक 0 और बढ़ा दी, तो यहाँ पे फिर 3 0 लिख दिए। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें अंक दिए जाए, चाहे कितने अंक दे दिए हों, और उनसे ये कहा जाए कि भाई इन अंकों से बड़ी संख्या बनाओ, तो हम सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखेंगे। वो अंक अगर एक बार लिख रखा है तो एक बार लिखेंगे। जैसे यहाँ 9 2 बार आ गया तो हम 9 को 2 बार लिखेंगे इकट्ठा ही। फिर उसके बाद 9 से जो छोटी संख्या वो लिखेंगे। 9 अगर यहाँ 3 बार होता तो हम 3 बार 9 लिखते हो। यानी सबसे पहले सबसे बड़ा अंक, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा। इस तरह हम अंक लिखते जाएंगे और बड़ी संख्या वो बढ़ जाएगी। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों। हमने जो ये शुरू कर रखा है
बच्चों को गणित सिखाने की जो ये मुहिम हमने शुरू की है, ये वीडियो में डालता हूँ। ये तीसरी या चौथी क्लास से शुरू होते हैं। तीसरी चौथी क्लास तक के बच्चे इतना सीख चुके होते हैं कि उनको संख्या लिखनी अलग अलग आ ही जाती है। थोड़ा बहुत वो प्लस माइनस यानी जोड़ घटा गुणा भाग भी सीख ही जाते हैं। तो इसलिए जो मेरे नियम है, मेरे ख्याल से ये बच्चों के समझ में आएंगे। तीसरी क्लास से ऊपर के बच्चों के हैं, लेकिन फिर भी मैं ये सोच रहा हूँ कि ये बिल्कुल शुरुआत से ही कर रखे हैं, क्योंकि अंकों में लिखना, शब्दों में लिखना, और आज हमारा तीसरा नियम अंकों से बड़ी संख्या बनाना, और इसके बाद हम छोटी संख्या बनाना, स्थानीय मान निकालना, लघुत्तम के महत्तम के सवाल निकालना, और वर्गमूल के उम्र निकालना। जैसे उम्र निकालनी नहीं आती बच्चों को, अगर हम यूँ कहेंगे कि किसी की जन्म तिथि इतनी है और इस तिथि पे वो गुजर गया, तो बताओ उसकी उम्र कितनी थी। तो बच्चों को ऐसी उम्रें नहीं निकालनी आती आजकल। 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे फेल हो जाते हैं ऐसे सवालों में। तो हमारे बड़े बेसिक से नियम हैं गणित के, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होंगे, बच्चे आसानी से कर पाएंगे। और ये हमारा वादा है दोस्तों, अगर हमारे साथ जुड़े रहे, भगवान करे कि आप हमारे साथ सब जुड़े रहे, हम भी स्वस्थ रहें, आप भी स्वस्थ रहो, तो आगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आप बैठेंगे, गणित में आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी, ये मैं वादा करता हूँ। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। और अब मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ हमारे कैमरामैन और बच्चों से। कैमरामैन टिंकू लाला ये बड़ी मदद कर रहा है मेरी, और आज बच्चे कम आए, बेंच भरे रहते थे क्योंकि आज मौसम ख़राब था, बारिश का मौसम है और बच्चे नहीं आ पाए, बहुत कम बच्चे आए हैं। और दोस्तों बीच में ये वीडियो हमारी सोमवार को आनी थी, आज बुधवार हो गया, 2 दिन लेट है हम। अगली वीडियो हम लेट नहीं करेंगे, कल ही डालेंगे एक और वीडियो इसके साथ साथ, और उससे अगली वीडियो भी हम उससे के अगले दिन यानी परसों एक और वीडियो डाल देंगे। अब 2 वीडियो आपको लगातार मिलेंगी। तो आप जुड़े रहना, खुश रहो, स्वस्थ रहो और अपने बच्चों को ये करवाते रहो। कुछ अतिरिक्त उदाहरण आप अपने बच्चों को ज़रूर से ज़रूर लिख के दे देना कॉपी पे, ताकि वो प्रैक्टिस कर लें। धन्यवाद दोस्तों।